हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सात्विक कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का अपना टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए बच्चों, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो कोशिश करिए कि उसे आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन करिए। पॉइंट्स में जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो बहुत इजी बन जाएगा एक रीडर के लिए पढ़ने में। अगर वही आप एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होगा, तो जो रीडर है वो बहुत बोर होगा उसमें, उसे रीड करने में। और अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे ने पॉइंट्स में लिखा है और जितने पॉइंट्स लिखने थे उसने उतने लिखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो फ्यूचर में सक्सेस को अचीव करना चाहती है तो उसके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। आपने टाटा कंपनी का तो नाम सुना होगा, टाटा। तो आपको क्या मालूम है कि उस कंपनी के बारे में? क्या आपको पता है कि वो कंपनी आज क्यों टॉप पे है? टॉप पे वो कंपनी क्यों है? मालूम है उसका रीजन? उसका रीजन है मैनेजमेंट। जो टाटा की जो कंपनी है उसकी जो मैनेजमेंट वहां का बहुत इफेक्टिव भी है और इफिशिएंट भी है, और जिसके वजह से वो आज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस भी अचीव करती जा रही है और वो टॉप पे जाती जा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे फर्स्ट पॉइंट है सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस वहां की मैनेजमेंट पे डिपेंड होती है। अच्छा सक्सेस है, अच्छी मैनेजमेंट है। सक्सेस अच्छा नहीं है तो मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन among different department देखिए बच्चों, सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंस का क्या है? जो मैनेजमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इन डिपार्टमेंट्स में मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑपरेशन? देखिए बच्चों, जो ये दो वर्ड्स हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आज मैं आपको ये भी बताता हूं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले तो कोऑपरेशन का डेफिनेशन होता है, इसे आप नोट्स कॉपी में लिखिएगा, मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, आपको इसे लिखना है। कोऑपरेशन का मतलब होता है वॉलेंटरी विलिंगनेस टू हेल्प ईच अदर। कोऑपरेशन का मतलब होता है वॉलेंटरी विलिंगनेस टू हेल्प ईच अदर। इसका मतलब होता है, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है?
अपनी इच्छा से। कोई फोर्स कर रहा है, फोर्स से नहीं, अब खुद की इच्छा से दूसरों को मदद करना, खुद की इच्छा से दूसरों की मदद करना, उसे हम कोऑपरेशन कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक मैनेजमेंट है, वो सारे एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में कंबाइन करता है टुवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन भी लिख लिए, सिंक्रोनाइजिंग ऑल एफर्ट्स इनटू वन डायरेक्शन टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। देखिए जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैनेजमेंट उसमें परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो सबका अलग अलग वर्क है। तो मैनेजमेंट यहां पे क्या करती है? वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती है, कोऑर्डिनेशन की सब लोग भाई मिलजुल के काम करो ताकि हमारा जो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो अचीव हो सके। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये वाला पॉइंट बच्चों आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड हमारा पॉइंट आता है, थर्ड मैनेजमेंट helps in achieving personal objective। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखो बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो हर इंसान रहता है, वो हर इंसान जो हर एम्प्लॉय रहता है वो अलग अलग बैकग्राउंड का आता है। दे ऑल बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। कोई शेड्यूल कास्ट का होता है, कोई शेड्यूल ट्राइब का होता है, कोई रिचर सेक्शन का होता है, तो कोई पुअर सेक्शन का होता है, तो कोई मिडिल क्लास का होता है। उन सभी का बैकग्राउंड अलग अलग है, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपने डाइवर्स नीड्स को पूरा कर सके। डाइवर्स नीड्स कौन कौन सी हो गई? किसी की सैलरी हो गई, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रॉम कलीग हो गई। ठीक है, किसी को क्या चाहिए? स्टेटस चाहिए, किसी को गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस चाहिए। तो ये सारी जो नीड्स है, इसी नीड्स के कारण हर इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा हुआ, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। कैसे? सबसे पहले तो मैनेजमेंट अच्छा हुआ, ये डायग्राम देखिए, गुड मैनेजमेंट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गुड मैनेजमेंट है, यानी कि अच्छा मैनेजमेंट है, तो सक्सेस आप अचीव करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की बात कर रहा हूं। सक्सेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस अचीव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस अचीव हो गया, तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विल ऑल्सो बी अचीव्ड। ये डायग्राम देखिए बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजमेंट है, तो अगर अच्छी मैनेजमेंट रहेगी तो आप गोल, यानी कि आपका जो भी गोल है वो आप अचीव करेंगे, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किया, तो वहां के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विल ऑटोमेटिकली बी अचीव। इसीलिए कहा गया है कि अगर मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रहेगा, वहां के आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी, वहां के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकेंगे। नाउ हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, मैनेजमेंट
aims to provide good quality of products at a reasonable price to the society. ये क्या था? मैनेजमेंट एम्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस टू द सोसाइटी। इसका मतलब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ऑपरेट करती है? यस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में ऑपरेट करती है। तो जब सोसाइटी में ऑपरेट करती है तो वहां की जो सोसाइटी है वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एक्सपेक्ट करती है कि नहीं, कि उन्हें गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस दी जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट किया जाए, और क्या हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनको दिया जाए जो कि रीजनेबल प्राइस पे हो। ये सब चाहती है। तो ये पॉइंट क्या लिखा है? मैनेजमेंट एम टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस टू द सोसाइटी। मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंस आता है कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी को जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। और एक बच्चों याद रखिए, एक पॉइंट नहीं, आपकी बुक में 5 to 6 पॉइंट दिए होंगे और वो भी पैराग्राफ में दिए होंगे। तो हमें पैराग्राफ में नहीं लिखना, हमें मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, सिर्फ 4 अच्छे से हमें पता होना चाहिए। 5 की भी जरूरत नहीं है, हमें 4 पॉइंट्स मैक्सिमम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, और मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स बता दिए, इंपॉर्टेंस हमारे कंप्लीट होते हैं। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, कभी भी आप कोई भी आंसर लिखें किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको कोशिश करिए उसे पॉइंट्स में लिखिए। पॉइंट्स में लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स फेच करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं एक बार साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड स्टे हाइड्रेटेड। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।